जय जय माँ शैलपुत्री की जय। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रों के शुभ अवसर पर विधि अनुसार नवरात्रों के प्रथम दिन हम पहले व्रत की कथा तथा कथा का पहला अध्याय पढ़ेंगे। प्रिय भक्तों, अगर आप भी माँ दुर्गा के नवरूपों का व्रत कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़कर पूरे 9 दिन विधिपूर्वक व्रत कथा और अध्याय सुनिए। साथ ही हम व्रत अनुसार माताओं की आरती तथा मंत्र और भजन संग्रह करते रहेंगे, जिसे माँ दुर्गा से हमारी आस्था बनी रहेगी। इन 9 दिन हम अपना सारा समय माताओं को समर्पित करते हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से नवरात्रों में माँ का व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं, उनके 9 दिन के अंदर ही माँ दुर्गा हर मनोकामना पूरी करती हैं। कथा शुरू करने से पहले माँ शैलपुत्री जी की इस वीडियो को एक लाइक कर कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए और हमारे मंत्र मंच के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए भक्तों, शुरू करते हैं प्रथम नवरात्रा व्रत कथा। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय की यह पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया है। यह वर्ष पर आरूढ़, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए है। यह नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नवरात्रा पूजन में पहले दिन इन्हीं का पूजन होता है। प्रथम दिन की पूजा में योगीजन अपने मन को मूलाधार चक्कर में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना शुरू होती है। पहला अध्याय, भगवती की महिमा तथा मधु कैटभ वध। भगवान विष्णु के सो जाने के कारण मधु और कैटभ को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन देवी महाकाली की मैं स्तुति करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्कर, गदा, धनुष, बाण, परिध, शूल, भुजुंडी, मस्तक और शंख धारण करती है। वे त्रिनेत्रों वाली है। उन्होंने अपने समस्त अंगों में दिव्याभूषण धारण कर रखे हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र सारवानी जो 8वें मनु कहलाते हैं, उनके पैदा होने की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। हे ऋषियों, उसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में स्वारोचिस मनवंतर में चैत्र वंश में सुरत नाम के एक राजा थे। उनकी सारी पृथ्वी पर राज्य था। वे अपनी प्रजा का आरोस पुत्रों की तरह पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोला विधिवंशियों के राजा के साथ उनकी शत्रुता हो गई। उनका कोला विधिवंशियों के साथ युद्ध शुरू हो गया। यद्यपि कोला विधिवंशी संख्या में कम थे, फिर भी उन्होंने सूरत पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद राजा सूरत अपने नगर में आकर अपने देश का शासन करने लगे, परंतु कोला विधिवंशियों ने यहाँ भी राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा सूरत का बुरे समय जानकर उसके दुरात्मा, दुष्ट और बलवान मंत्रियों ने राजा की सेना, कोष आदि पर अपना अधिकार कर लिया। अपना बुरा समय समझकर राजा सूरत अकेले ही घोड़े पर बैठकर हिरण का शिकार खेलने के बहाने घने जंगल में चला गया। वहां पर उसे एक आश्रम दिखाई दिया, जहां पर जंगली पशु अपनी पारंपरिक अहिंसावर्ती को छोड़कर शांतिपूर्वक विचरण कर रहे थे। वह आश्रम मेघा मुनि का था। आश्रम में पहुंचकर राजा सूरत ने अपने आसन पर विराजन महर्षि मेघा को दंडवत प्रणाम किया। मुनियों द्वारा उचित सत्कार पाने के कारण राजा सूरत कुछ काल तक इधर उधर विचारण करता हुआ आश्रम में रहने लगा। कुछ काल तक आश्रम में रहने के बाद राजा सूरत के मन में राज्य की ममता ने आकृष्ट कर लिया। वह सोचने लगा कि जिस प्रजा का पालन मैंने पुत्रवत किया था तथा मेरे पूर्वज जिस पूरे काल से पालते आए हैं, आज वह राज्य मुझसे छीन गया। मेरे ही नौकर चाकर और मंत्री दुराचारी हो गए। पता नहीं अब वे प्रजा का पालन धर्मपूर्वक करते होंगे या नहीं। मेरा श्रेष्ठ शूरवीर हाथी जो सदा मद की वर्षा करता रहता था, वह न जाने क्या क्या कष्ट उठा रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर चाकर जो प्रतिदिन प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त किया करते थे, अब वे दूसरे राजा की आज्ञा का पालन करते होंगे। मेरे कठिन परिश्रम से भरे पूरे कोष को वे फिजूल खर्च करके खाली कर देंगे। क्या वास्तव में मेरे द्वारा संचित खजाना सचमुच नष्ट हो जाएगा? इस प्रकार और भी बातें राजा के मन को व्यथित करने लगी। इस प्रकार सोचते सोचते एक दिन आश्रम के पास राजा सूरत की भेंट एक वैश्य से हुई। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारा मुख मलिन और शोकग्रस्त दिखाई दे रहा है, इसका क्या कारण है? वैश्य ने उत्तर दिया, मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म वैश्य जाति में हुआ। धन के लोभ में पड़कर मेरे पुत्र व स्त्री ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं स्वजनों से रहित दुखी होकर
इन घने वन में घूम रहा हूँ। मेरे पीछे मेरे स्वजनों का क्या हाल होगा, इसकी मुझे चिंता सता रही है। पता नहीं मेरे स्वजन किस अवस्था में रहे होंगे। वह पवित्र जीवन बिता रहे होंगे या दुराचारी बन गए होंगे। राजा बोले, तेरे पुत्र स्त्री तथा बधुओं ने लोभवश में तेरा सब कुछ छीन लिया, फिर भी तेरा मन उससे क्यों प्रेम करता है? वैसे ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता का स्नेह, पति का प्रेम तथा आत्मीय जन के स्नेह को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया। हे राजन, मेरा मन पता नहीं फिर भी उन्हीं में क्यों आसक्त हो रहा है। उनके लिए अब भी मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात राजा सुरत और वह वैसे दोनों महर्षि मेघा के पास गए और दंडवत प्रणाम करके राजा सुरत महर्षि से बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा मन मेरे वश में नहीं है। यह बात मेरे मन को आंदोलित कर रही है। मेरा राज्य मेरे हाथों से निकल गया, फिर भी मेरी ममता राज्य के बारे में बनी हुई है। इधर इस वैश्य को भी पुत्र, स्त्री तथा संबंधियों ने अपमानित करके घर से निकाल दिया है। यद्यपि इससे इसके संबंधियों ने त्याग दिया है, फिर भी इसका मन उनमें ही रमा रहता है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। हे ऋषिवर, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता उमड़ी हुई है। हमें उनका ज्ञान होते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूढ़ता क्यों है? महर्षि मेघा बोले, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो कुछ प्राणी रात में नहीं देखते, कुछ प्राणी दिन और रात में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य सब प्राणियों में समझदार है, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसा ज्ञान मनुष्यों में है, वैसा ही ज्ञान पशु पक्षियों में भी है। ज्ञान के होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये अपने बच्चों की चोंच में दाना डाला करते हैं। भूख से पीड़ित होने पर भी ये पहले बच्चों को खिलाते हैं। हे व्रत पुरुषों, क्या उन पुरुषों को नहीं देखते जो प्रत्युपकार के लोभ के कारण पुत्रों की प्राप्ति की कामना करते हैं? लोभ के विषयभूत होकर उनका पालन पोषण करते हैं। पुत्र पुत्र उनका भरण पोषण न भी करें, फिर भी माता पिता तो अपने बच्चों का पालन पोषण करते ही हैं। संसार में महामाया के प्रभाव से ममता रूपी भंवर से युक्त होकर मोह के भंवर में डाल दिए गए हैं। इसमें विस्मय करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह सब भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। महामाया ने सारे विश्व को मोहित कर रखा है। वही देवी योग माया ज्ञानियों के चित्त भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। उसी महामाया के द्वारा यह चराचर संसार उत्पन्न होता है। देवी महामाया प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। वही मुक्ति की परम हेतु वह सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। यह देवी ही संसारिक बंधनों का कारण है तथा वही सर्वेश्वर की ईश्वरी है। राजा सुरत बोले, हे महात्मा, आप जिसको महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे ब्रह्मश्रेष्ठ, यह देवी किस प्रकार उत्पन्न हुई, उसका क्या कार्य है, उसका स्वभाव स्वरूप आदि के विषय में जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, फिर भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब मैं आपको बताता हूँ। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। एक बार संसार को जलमग्न करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष स्यद्धा पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के दो परिचित राक्षस उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि कमल में जा छिपे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर हृदय को एकाग्र करके इसी योग निद्रा की स्तुति की। यह स्तुति भगवान विष्णु को जगाने हेतु की गई है। उस समय भगवान विष्णु के नेत्रों में योग निद्रा देवी ने निवास कर रखा था। योग निद्रा देवी भगवान विष्णु की अटल तेज वाली अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वदा हो, तुम ही वष्टाकार स्वर हो। हे देवी, तुम ही अमृत हो, नित्य ओंकार स्वरूप अक्षर ब्रह्म ए ऊ में, इन तीनों मात्राओं में तुम ही स्थित हो तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त नित्य आदि मात्र जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो, और हे देवी, तुम ही संसार की जननी अर्थात संसार की रचना करने वाली माता हो। संसार का पालन भी तुम ही करती हो, अंत में इसका संहार भी तुम ही करती हो। हे मातेश्वरी, सृष्टि को रचते समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालते समय तुम ही
स्थिति रूपा हो। कल्पांत में जब इस संसार का पार्ले करती हो तो सहंती रूप भी तुम ही हो महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासमर्थी, महारात्रि हो। हे मातेश्वरी, तुम ही हो समस्त चराचर के तीनों गुण की उत्पन्न करता प्रकृति स्वरूप हो। हे देवी, तुम ही कालरात्रि, महारात्रि तथा दारुण नवरात्रि हो। श्री भी तुम ही हो, ईश्वरी भी तुम ही हो, लक्षण बुद्धि भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही हो लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति व क्षमा हो। खग धारिणी, त्रिशूल धारिणी, घोर रूपा, गदा तथा चक्कर धारण करने वाली भी तुम ही हो। हे देवी, शंख, धनुष, बाण, भुसुंडी और वृद्ध धारण करने वाली भी तुम ही हो। तुम ही सौम्य एवं सौम्यंत्र हो। सभी सुंदर पदार्थों से भी तुस अत्यंत सुंदरी हो। हे देवी, पर और अपर में श्रेष्ठ तुम ही हो और तुम ही परमेश्वरी हो। हे सभी स्वरूपों को धारण करने वाली, जहाँ कहीं सत्य और असत्य वस्तुएं हैं, उन सब में जो शक्ति है वो तुम ही हो। हे देवी, उन समस्त वस्तुओं की शक्ति तुम ही हो। मैं आपकी किस तरह से प्रार्थना करूं, जो इस संसार की रचना, पालन और संहार करता है। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस जगत की दृष्टि पालन और संहार करने वाले विष्णु भगवान को जब तुमने निंद्रा के वशीभूत कर दिया तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। हे देवी, मुझे भगवान विष्णु को एवं भगवान महादेव को भी तुमने शरीर प्रदान किया है। इसी कारण आपकी स्तुति करने की शक्ति किसी में हो सकती है। हे देवी, ये मधु और कोटप दोनों दुष्ट राक्षस हैं। इन्हें मोहित करके तथा संसार के पालक भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। इसके साथ साथ विष्णु जी के हृदय में इन दोनों को मार डालने की बुद्धि पैदा करो। ऋषि बोले, इस तरह जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों का संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी से प्रार्थना की तो उसी समय भगवान विष्णु के नैन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा श्री ब्रह्मा जी के आगे योगमाया उपस्थित हो गई तथा भगवान विष्णु भी उस भोग निंदा से जाग गए। भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को देखा जो क्रोध से लाल आंख किए ब्रह्मा जी को खा जाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने शेष सैदा से उठकर उन दोनों राक्षसों से युद्ध किया। उन्होंने उन दोनों राक्षसों से 5000 वर्ष तक केवल बाहुयुद्ध किया। वे दोनों राक्षस मधु और कैटभ अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। वो दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई भी वर मांग लो। श्री हरि बोले, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही मैं तुमसे वर मांगता हूँ, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि ने कहा, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब भगवान श्री हरि ने उन दोनों से यह वरदान ले लिया तो वे दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे कि हमें सब जगह जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी ना हो। ऋषि मेधा ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। कहकर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान ने उन दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्कर से काट डाले। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर स्वयं उत्पन्न हुई। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्रिय भक्तों, इसी के साथ हम इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। दूसरे अध्याय को हम नवरात्रि के दूसरे व्रत के दिन ब्रह्मचारिणी माता की कथा के साथ करेंगे। आप सभी को तब तक मेरी तरफ से जय माता दी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन धावत, तुमको निस दिन धावत, हरिवर माँ शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मर्ग मद को मैया, टीको मर्ग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंदन वदन निको, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प की माला कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड़ग खपर धारी मैया, खड़ग खपर धारी।
नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर धाती मैया महिषासुर धाती धूम विलोचन नैना निस दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे सो निज बीज हरे मैया सो निज बीज हरे मधु के टब दो मारे मधु के टब दो मारे सुर बहीन करे ओम जय अम्बे गौरी बरमानी रुद्रानी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मरंदगा बाजत ताल मरंदगा अरु बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति सोंबित वर मूर्धाधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तू महराजत कोटि जय अम्बे गौरी अम्बे की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति घर आ